दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है आसान। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही में दिल से लगेगा कि एएमयू में अब दाखिला हो गई है आसान। अब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका वजह क्या है कि एएमयू में एडमिशन हो गई है आसान, इस वीडियो में आप पता कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस साल 2024 में एएमयू में एडमिशन क्यों हो रही है आसान और आने वाले समय में भी आसान होगी। लेकिन जो लोग पहले देखेंगे इस वीडियो को उनको लगेगा आसान, लेकिन आने वाले समय में जब सब कोई को पता चल जाएगा तो इसमें हो जाएगी भीड़, तो फिर हो जाएगा कंपटीशन। लेकिन अभी अभी जो नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत पता अच्छे से चलेगा। मैं बीएचयू, जामिया और एएमयू का भी वीडियो बनाता हूं, तो एएमयू में स्कूल के फॉर्म तो निकल चुके हैं, CDOL यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के भी फॉर्म निकल चुके हैं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के फॉर्म तो निकले ही हैं, इसके साथ साथ डिस्टेंस एंड ओपन लाइन लर्निंग का फॉर्म निकल चुके हैं। स्कूल के भी फॉर्म निकल गए हैं इंक्लूडिंग क्लास 11th। यहाँ एएमयू में क्लास 11th नहीं निकले हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ फॉर्म निकलते हैं। बीएचयू की बात करें तो सिर्फ पीजी के फॉर्म निकल चुका है क्योंकि सीयूटी पीजी के द्वारा ही बीएचयू में एडमिशन हो रहा है। लेकिन जामिया और एएमयू में सीयूटी का कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं है, सीयूटी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है जामिया में भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जब नजमा अख्तर जी थी तब ज़्यादा सीयूटी की बात होता था। अभी कोई रेगुलर जामिया का वीसी नहीं नियुक्त हुआ है तो बहुत सारे चीज़ें अभी ठंडा बस्ते में पड़ा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉट रहता था हर साल, लेकिन इस साल बिल्कुल ठंडा हुआ है क्योंकि जनवरी में जहां फॉर्म निकलती थी अब आधा फरवरी भी बीत चुका है, सिर्फ स्कूल के फॉर्म आए हैं। क्लास 11 का जो मेन कोर्स है एएमयू का उसका आता पता नहीं है, बीटेक का भी और बीएड का भी। तो दोस्तों ये फॉर्म की खबर है। अब जामिया में नए कोर्स की शुरुआत हुई है, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसके बारे में आपको बताया था। बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट का भी फॉर्म जो शॉर्ट टर्म निकलते रहते हैं वो मैं बीच बीच में बताता हूँ। नीट का फॉर्म निकला हुआ है जिसके जामिया और अलीगढ़ में इसके से एडमिशन होगा, तो जामिया में भी एडमिशन आसान होगी, लेकिन एएमयू में अभी आसान हुई है। इसका वजह है ये नोटिस अभी आया है फरवरी में ही, आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2024, तो फरवरी में ये नोटिस आया है। ये एडमिशन सेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन सेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी 2024 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया के लिए नोटिस इंटरनल सर्कुलेशन में जाई थी। ये पब्लिक को बहुत कम पता है, तो ये एएमयू के वेबसाइट पे है, अवेलेबल है। तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, जब मीटिंग हुई थी तो ये 3 फरवरी को पब्लिक की गई थी इस डॉक्यूमेंट में जितने भी फैकल्टीज़ हैं सबके डीन मौजूद थे, प्लस प्रिंसिपल, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के, मतलब जो भी अपर मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी का वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे इस मीटिंग में। अब इस मीटिंग में क्या बात हुई, सबसे बड़ी बात हुई है कि सेल्फ फाइनेंस मोड में 2022 से 23 में जितनी भी कोर्सेज की शुरुआत हुई है उन सारे कोर्सेज में 10% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि कंफ्यूजन पैदा ना हो। First phase, 10% seats of the total intake under self-finance mode may be introduced in the various programs of studies from session. These subject to minimum 5 seats in UG and 2 seats in PG. मिनिमम 5 होगी, 5 से ज्यादा भी सीटें इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन कम से कम हर यूजी में 5 सीटें बढ़ेगी और 2 सीटें पीजी में बढ़ेगी। कम से कम इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए यूजी में किसी कोर्स में 100 सीटें हैं तो 10% 100 का 10 हो गया तो 10 सीटें बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी में सिर्फ 40 ही सीटें हैं, कितने 40 सीटें हैं यूजी में, तो 10% 4 ही हुआ ना, तो 4 की जगह 5 बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो 10% यानी मिनिमम 5 है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कम से कम 5 सीटें हर ग्रेजुएशन में बढ़ेगा और 2 सीटें पीजी में बढ़ेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा है, जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, उसमें ये सीटें नहीं बढ़ेगी, यानी डॉक्टरी में नहीं बढ़ेगी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। लेकिन जितने भी यूजी पीजी में है, जितने भी जनरल कोर्सेज है, सब में ये सीटें बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी तो इसमें एडमिशन कौन लेगा, क्या सबके साथ एडमिशन होगा? तो देखिए, जब सबके साथ टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के द्वारा एडमिशन होगा, लेकिन
ये जो होगा प्रोग्राम, ये सेल्फ फाइनेंस मोड में होगा, यानी इसमें पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे तो ये तो नुकसान हो गया, तो नुकसान नहीं हुआ। अब इसमें होगा क्या कि जिनका बहुत कट ऑफ कम है, बहुत ही कट ऑफ कम है, उनको सेल्फ फाइनेंस मोड में ऑफर दी जाएगी। तो ऑफर दी जाएगी, जिनके पास पैसा है वो लोग इन कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब मोटा मोटी समझ लिए, पैसे दे के एडमिशन के बराबर ही हो जाएगा, मतलब टेस्ट तो देना पड़ेगा, मिनिमम जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनको सीटें नहीं मिल पाती है एएमयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए यह फायदा है। अब सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये नहीं हो गया कि प्राइवेट जैसा या आईएम जैसा 10-10 लाख रुपया फीस होगा। सेल्फ फाइनेंस के मतलब मान लीजिए कि एएमयू का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लास 11 का। सेल्फ फाइनेंस में देखेंगे 20,000, 30,000, 40,000, इससे ज्यादा का फीस इंक्रीमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि फीस तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो फायदा क्या होगा कि जो सीटें पहले जितनी थी वो सीटें इंक्रीज हो जाएगी, तो कम कट ऑफ वालों को भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो पैसा आएगा सेल्फ फाइनेंस के रूप में, तो उसका 70% जो है वो लैब फैसिलिटीज, कंज्यूमेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यानी यूनिवर्सिटी के ही डेवलपमेंट में आपका जो सेल्फ फाइनेंस का 70% फीस होगा उसमें खर्च किया जाएगा। बाकी 30% जो यूनिवर्सिटी का फीस में जाता है वहां जाएगा। तो यानी जो भी डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा सेल्फ फाइनेंस कोर्स लॉन्च करेगा उस डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा आएगा, तो उस डिपार्टमेंट का ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये एकेडमिक काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया है। तो ये रिकमेंडेशन किया है, तो ये फरवरी में ही इसका नोटिस आ गई है और हर डिपार्टमेंट को ये नोटिस दी गई होगी, आप अपने अपने डिपार्टमेंट में सीटें बढ़ाइए। आप देख सकते हैं सिग्नेचर है काजी जुबैर अहमद, सेक्शन ऑफिसर जो एडमिशन सेक्शंस के हैं, चेयरपर्सन एंड कोऑर्डिनेटर CAS डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये सब चीज़ें ऑल कंसर्न को शेयर किया गया है। इफ स्टूडेंट्स फेल टू सिक्योर एटलीस्ट 30% एग्रीगेट अटेंडेंस, ये इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं तो आपका एडमिशन होगा आसान और थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देके मिल जाएगी सीटें बहुत ही इजी वे में, जिससे क्या होगा कि बच्चों को आसानी से एडमिशन हो पाएगा। यानी हर कोर्स में UG PG में आपके सीटें बढ़ने वाली है एक्सेप्ट मेडिकल के। तो हुई ना एडमिशन आसान, क्योंकि पैसे से ही आपका एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन एडमिशन हो जाएगा। तो अब बहुत लोगों के पास पैसा होता है तो क्या करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं। उनसे तो अच्छा है कि एएमयू जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो अपना करियर को शेप अप कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो पैसे आएंगे स्टूडेंट के फीस से, सेल्फ फाइनेंस फीस से, उसका 70% उसी डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट के फॉर्म में जाएगा। तो उस डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट करने में बहुत ईजी होगी, आसानी होगी। स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा है, देश के लिए फ़ायदा है, डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको इसी TBIT के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।